नमस्कार। मेरे हाथ में जो आप ये चमत्कारी तेल देख रहे हैं, यह तेल बनाने का नुस्खा सुश्रुत संहिता से पेज नंबर 489 से लिया गया है। इस तेल के प्रयोग से हर तरह का गंजापन नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि जिनके बालों की जड़ें समाप्त हो चुकी हैं, उनमें नए बाल आ जाते हैं और जो अनुवांशिक गंजे हैं, उनमें भी बहुत अधिक लाभ पाया गया है इस तेल के प्रयोग से। और जो बीमारी की वजह से गंजे हो गए हैं या कमजोरी की वजह से गंजे हो गए हैं, उनको तो बहुत ही जल्दी इस तेल से लाभ मिल जाता है। दरअसल ये तेल मैंने तब बनाना पड़ा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ लोगों को गंजेपन की शिकायत थी और वे बाजार में हर तरह का उपलब्ध तेल प्रयोग कर चुके थे। यहाँ तक कि काफी समय तक भृंगराज तेल भी प्रयोग कर चुके थे, लेकिन उनके सिर पर बाल नहीं आए। उस वक्त मैंने इस तेल को बनाना पड़ा और इस तेल के प्रयोग से जैसा कि सुश्रुत संहिता में लिखा है, बिल्कुल 100% वैसा ही लाभ मिला। जो लोग गंजे थे उनके सिर पर बाल आ गए और जो अनुवांशिक गंजे थे उनको भी काफी हद तक लाभ मिला। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सुश्रुत संहिता में पेज नंबर 489 पर जो तेल बनाने की विधि लिखी हुई है, इसको मैं आपको बताना चाहती हूँ और आप इस तेल को बना करके लाभ उठाइए। क्योंकि जो पुराने वैद्य हैं, हमारे मरने के बाद ये सब औषधियाँ ग्रंथों में सिमट कर रह जाएंगी। बस बनाते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि जो औषधियाँ आप प्रयोग कर रहे हैं वो पुरानी नहीं होनी चाहिए, नई औषधियाँ होनी चाहिए। क्योंकि औषधियों को काम करना है, औषधियों के नाम को काम नहीं करना है। हमारे पिताजी जब औषधियाँ बनाते थे, जंगल से लेकर आते थे या बाजार से लेकर आते थे, तो हम भी छोटे छोटे थे, उनके साथ कूटने में, पीटने में, पीसने में मदद करते थे। तो पिताजी क्या करते थे, कूट करके सुखा करके उनको शीशी में भर कर रख लेते थे और उन शीशी पर औषधि का नाम और डेट लिख देते थे। तो पिताजी क्या करते थे, 6 महीने बाद जो औषधि बच जाती थी उनको फेंक देते थे। तो हम पिताजी से पूछते थे, अभी ये औषधि आपने क्यों फेंक दी? तो वो कहते थे कि 6 महीने के बाद हर औषधि वीर्यहीन हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है। तो पंसारी क्या करते हैं, जिनके पास औषधियाँ रखी हैं वो तो खरीद कर लाए, उनके पैसे लगे हुए हैं, चाहे वो 4-4 साल पुरानी हो, 2 साल पुरानी हो, वो रखे रहते हैं जब तक बिकती रहती हैं। तो कई बार ये भी कारण होता है आयुर्वेद में औषधियाँ लाभ नहीं करती पुरानी होने के कारण। तो मेरे दर्शकों से अनुरोध है कि जो भी आप तेल बनाना सीखें, सब तरह की नई औषधियाँ लाएं। जो आप ला सकें तो जंगल से कुछ पेड़ पौधों के नाम खुद ताजी ले आएं और जो आपको उपलब्ध नहीं होंगे, आपको नहीं मिलेंगे, वो आप बाजार से ले आएं। कोशिश यही रहे कि औषधियाँ नई होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको औषधि बनाने का तरीका, तेल बनाने का तरीका बता देती हूँ जो सुश्रुत संहिता में वर्णित है। सरैया, कांटा सरैया, जामुन, अर्जुन और गंभारी के फूल, तिल, भांगरा, आम की गुठली, पुनर्नवा, लाल पुनर्नवा। तो पुनर्नवा ये सांठी होती है जिसके लाल फूल होते हैं, उसको लाल पुनर्नवा, और सफेद पुनर्नवा जिसके सफेद फूल होते हैं। और फिर इसके आगे है कीचड़। कीचड़ से मतलब है जिस तालाब में कमल के फूल खिलते हैं उसकी गीली मिट्टी को कीचड़ कहते हैं। ये पुराने समय की किताब है। पुराने समय में कीचड़ गीली मिट्टी को कहते थे। आज के युग में कीचड़ का मतलब है गंदगी, तो ये कीचड़ का मतलब है गीली मिट्टी। और गीली मिट्टी भी उस तालाब की जिसमें कमल के फूल खिलते हैं, वो इस तेल में मिलानी है। कटेरी, काशीस, मैनफल, विजयसार, ये इतनी औषधियाँ आपको लेनी है लकड़ियों वाली। फिर आपको क्या लेना है, त्रिफला। त्रिफले में नाम तो एक त्रिफला है, लेकिन 3 चीजें हैं इसमें, हरड़, बहेड़ा और आंवला। फिर क्या है, लोह चूर्ण। लोह का चूर्ण बाजार से आता है जिसको लोह चूर्ण कहते हैं। और अगर लोह चूर्ण नहीं मिलता है तो मंडूर भस्म, वो भी चूर्ण ही होता है लोहे का, लेकिन वो काफी पुराना होता है। फिर रसाजन, जिससे रसोंत बनाया जाता है, आंखों में डालने की औषधि। और मुलैठी जो खाने की होती है। और दूसरा नीलोत्पत, सारिवा, मलिका,
इन सब को आसन वृक्ष की लकड़ी के क्वाथ के साथ पीस कर ये सारी औषधियाँ आप ले लें सम मात्रा में। जैसे आपको ज़्यादा तेल बनाना है तो ज़्यादा औषधियाँ ले लें, कम तेल बनाना है तो कम ले लें। यानी या तो 100-100 ग्राम ले लें या 500-500 ग्राम। लकड़ी है, काष्ठ की औषधियाँ हैं, जितना तेल आप बनाना चाहें उसी हिसाब से आप औषधियाँ ले लें, लेकिन सारी औषधियाँ बराबर होनी चाहिए। फिर क्या करना है, आसन वृक्ष का पेड़ उसकी लकड़ी ले लें। लकड़ी लेकर के उनका काढ़ा बना लें 16 गुने पानी में। जैसे 1 किलो लकड़ी है तो 16 गुना पानी, 16 किलो पानी डालकर उसको धीमे आंच से पकाएं। और जब चौथाई पानी शेष रह जाए फिर क्या प्रयोग करना है, उसके साथ पीस कर इनको 7 परस्त आसन के क्वाथ में घोलकर 10 दिन तक सुरक्षित रखें। और इसको आप उस आसन वृक्ष के घोल में घोल कर रख दें। जब वह सूख जाए फिर घोल कर रख दें। इस तरह 7 बार आपको करना है। 7 बार उसमें घोल कर रखते जाएं, सुखाते जाएं। फिर क्या करना है, 7 बार रखने के बाद फिर लोहे के पात्र में, लोहे का पात्र कहते हैं बर्तन में, बहेड़े का तेल ले लें। बहेड़े का तेल डालकर इसे क्वाथ सिद्ध करें। और जो ये काढ़ा है इस सारे काढ़े को लोहे के बर्तन में डाल लें। डाल करके बहेड़े का तेल डाल लें। बहेड़े का तेल डालकर इसको क्वाथ को सिद्ध करें। सिद्ध करने का मतलब है इसको धीमी आंच से पकाएं। और फिर सिद्ध हुए तेल को नए पात्र में रखें। जैसे सारी काष्ठ औषधियाँ काली हो जाती हैं, धीमी आंच से पकते पकते काली हो जाती हैं, समझो तेल सिद्ध हो गया। तेल सिद्ध होने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है उसको निथार कर फिर दूसरे लोहे के नए पात्र में डालकर रख दें। फिर क्या करना है, फिर वमन आदि से शरीर का शोधन करके, वमन आदि, वमन कहते हैं उल्टी करना, वापसी करना। जो हमारे फेफड़ों पर कफ जमा होता है वो उससे साफ हो जाता है। और वमन करने का तरीका होता है भरपेट पानी पीकर, पानी में नमक डालकर या नींबू डालकर उल्टी की जाती है। उससे हमारे फेफड़ों का, हमारी छाती का शोधन हो जाता है। तो वमन आदि से शोधन करके इस तेल का नशा लेना, नशा कहते हैं नाक में टपकाना। और इस तेल का अभ्यंग में व्यवहार करें। और इस तेल का आप पूरे शरीर पर अभ्यंग में व्यवहार करें, यानी मालिश में इस तेल को बरतें। और मालिश में बरतने से हमारा शरीर पुष्ट होता है और जो कमजोर शरीर वाले होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। और इस तेल के प्रयोग से हमारे शरीर में चमक आती है, त्वचा में चमक आ जाती है, चेहरे की झुर्रियाँ समाप्त हो जाती है, यानी कि पूरे शरीर की झुर्रियाँ समाप्त हो जाती है और शरीर ताकतवर बन जाता है। और क्या करना है, फिर भोजन किस चीज का करना है, भोजन में उड़द या तिल तांडुल की खिचड़ी खाएं। तो अपने भोजन में उड़द और तिल की खिचड़ी खाएं या उड़द और तांडुल की खिचड़ी खाएं। तांडुल से मतलब है चावल का, तो इस चीज की खिचड़ी खाएं। आयुर्वेद कहता है जब जो औषधियों का प्रयोग हम करते हैं तो इस तरह का भोजन करते हैं जैसे बच्चे करते हैं। यानी बच्चे किसी तरह का व्यसन नहीं करते, शराब बीड़ी सिगरेट नहीं पीते और चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं, ज़्यादा गर्म मसाले नहीं खाते, ज़्यादा तेज मिर्च नहीं खाते, वो हल्का भोजन सुपाच्य भोजन करते हैं। तो अगर हम इस तरह का भोजन करेंगे तो सीधे सीधे औषधि हमारे शरीर पर बहुत जल्दी असर करेगी। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं और औषधि भी प्रयोग करते हैं तो फिर औषधि अपना पूरा कार्य नहीं कर पाती। जैसे आपने देखा होगा जो रंगरेज होते हैं, अगर वे साफ कपड़े पर रंग चढ़ाते हैं तो कपड़ा बड़ा उज्जवल हो जाता है, रंग अच्छे से चढ़ता है। अगर पुराने कपड़े पर, मैले कपड़े पर हम रंग चढ़ाते हैं तो वो इतना अच्छा रंग नहीं चढ़ता। यही शरीर की हालत होती है। अगर अपने शरीर को वमन और विरेचन से शुद्ध करके हम औषधियाँ प्रयोग करते हैं तो हमें वे औषधियाँ बहुत अधिक लाभ देती हैं। अब आगे क्या कहता है ग्रंथ, इस प्रकार 1 मास तक इसका सेवन करने पर, इस प्रकार इस तेल का 1 मास तक सेवन करने पर
और इस भोजन का 1 मास तक खाने से क्या होता है, बाल घने और चमकीले हो जाते हैं, खलित में नए केस उत्पन्न हो जाते हैं। ग्रंथ कहता है, सुश्रुत संहिता ग्रंथ में जो लिखा है उसमें साफ लिखा है कि खलित गंजेपन पर नए बाल उगाते हैं। और बुढ़ापा भी एकदम से नहीं आता, क्योंकि हम अगर इस तेल की मालिश करते हैं तो बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता। और इंद्रियों में उत्तम बल आता है, और मनुष्य की इंद्रियों में उत्तम बल आता है। इंद्रियों से मतलब है नाक, कान वगैरह। ये जो हमारी इंद्रियां होती हैं, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सांस लेने की और देखने की शक्ति, उत्तम बल मिलता है। और मुख की झाइयां मिट जाती हैं, ये और झुर्रियां, और मुख की झुर्रियां मिट जाती हैं, और चेहरे की झुर्रियां मिट जाती हैं। आगे भी सुश्रुत संहिता में एक निर्देश लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, न चाहने वालों को ये तेल ना दे, और बिना मांगे किसी को ये तेल ना दे, और कृतघ्न के लिए, शत्रु के लिए यह तेल नहीं देना चाहिए। और इस तेल को 1 मास तक रख कर सिद्ध हो जाने के 1 मास पीछे बढ़ते, यानी जैसे हमने ये तेल बना लिया और बनाने के बाद इसको 1 महीने तक सुरक्षित रख दें, और 1 महीने के बाद इस तेल का आप प्रयोग करना शुरू करें। अगर आप इस विधि से इस तेल का प्रयोग करते हैं तो आपको इस तेल का 100% लाभ मिलेगा, क्योंकि यह प्रयोग मैंने बहुत बार किया हुआ है और इसके जो सुश्रुत संहिता में लिखे हुए हैं वाकई 100% ऐसे ही रिजल्ट मिलते हैं। अब मैं आपको इस तेल के बारे में एक जानकारी और देना चाहती हूँ। सुश्रुत संहिता में क्या लिखा है, कई बार क्या होता है, लंबे समय तक ये तेल जब रखा रहता है तो ये जम जाता है। फिर इसका प्रयोग कैसे करना है वो भी मैं आपको ग्रंथ में से देखकर बता देती हूँ। इसमें लिखा है, इस तेल में मोदंती के पत्तर लेना अधिक उपयुक्त है। मोदंती कहते हैं मेहंदी के पत्ते। तो क्या करना है, मेहंदी के पत्ते ले लीजिए और इस तेल में पारद शब्द से सिंगरफ लेना चाहिए, यानी इस तेल को सिद्ध करने के अंत में तेल का 9वां या 16वां भाग डालकर पिघलावे। इसमें लिखा है कि जितना भी तेल है वो जैसे कई बार जम जाता है मौसम के हिसाब से, तो उसको अगर हम पिघलाते हैं उस तेल को तो वो जल जाएगा। तो उसमें क्या करना, हमने मोम डाल लें। मोम कितना डालना है, जो हमारा तेल है उसका 9वां हिस्सा या 16वां हिस्सा, और साथ में मोदंती के पत्तर डाल लें, यानी मेहंदी के पत्ते डाल लें। और जब तेल पिघल जाएगा, मोम पिघल जाएगा तो हमारा तेल भी पिघल जाएगा। और मोदंती के पत्ते डालने से, मेहंदी के पत्ते डालने से तेल जलेगा नहीं। तो ये इसमें प्रयोग विधि बताई है। जो मेरे दर्शक गंजेपन के शिकार हैं, जो गंजेपन से बहुत दुखी हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने इस ग्रंथ में से इस तेल का चुनाव किया है और अपने दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया है। दरअसल आज तक मैंने कभी भी कोई औषधि नहीं बेची है, लेकिन विशेष अवस्था में कोई कोई औषधि मैंने बनानी भी पड़ जाती है, क्योंकि वैद्यों का कार्य औषधि बेचने का नहीं होता, सेवा कार्य होता है। पुराने समय में जो वैद्य लोग होते थे वो वनों से औषधि लेकर आते थे, वन बहुत होते थे, औषधियाँ फ्री में मिल जाती थी, तो राजा लोग अच्छे वैद्यों को पुरस्कार देते थे। तो ये वैद्यों का नियम था। और आजकल तो आयुर्वेदिक औषधियाँ बनी बनाई बाजार में उपलब्ध हैं, मिल जाती हैं। तो बनी बनाई औषधियाँ बेचकर लाभ कमाना वैद्य के लिए ठीक नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार एक वैद्य को उन्हीं औषधियों का शुल्क लेना चाहिए जो वो अपनी मेहनत से बनाते हैं। तो चलिए इन औषधियों का प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।